Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए। आप कब से एक ही सवाल के साथ जी रहे हैं कि सच कब सामने आएगा। आप महसूस करते हैं ना, कुछ तो ऑफ है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में वो पहले वाली क्लैरिटी नहीं रही, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जैसे सच उनके सामने होते हुए भी वो उसे देख नहीं पा रहे। और सबसे ज्यादा तकलीफ क्या देती है, ये फीलिंग कि आप सच जानते हैं लेकिन आपके पार्टनर उस सच से अनजान बने हुए हैं। पर आज की रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी कौन है, हम ये रिवील करेंगे कि जो थर्ड पार्टी है उसकी असली सोच क्या है, उसका असली चेहरा क्या है और उसकी असली इंटेंशंस क्या है। और क्या आपके पार्टनर के सामने ये असली इंटेंशंस आएंगी, ये असली चेहरा आएगा? अगर आएगा तो कब और कैसे एक्सपोज होगी ये थर्ड पार्टी? क्या कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है जो सब कुछ पलट देगा? क्या कोई सच इतना स्ट्रांग है जो अब छुप नहीं पाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज है जो अभी भी पर्दे के पीछे चल रही है? आज की रीडिंग सिंपल नहीं होने वाली है। ये सच्चाई पर से पर्दा उठाएगी, एक ऐसा सच जो या तो सब कुछ तोड़ देगा या सब कुछ हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। तो दिल को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि जो आज सामने आने वाला है वो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत कब आएगी। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि यह रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द लवर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है द लवर्स का कार्ड है। आप कभी कभी फील करते हैं ना कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जैसे कोई कनेक्शन सरफेस पर स्ट्रॉन्ग लग रहा हो लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। यही एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के साथ नजर आ रही है, इसका प्यार उतना सच्चा नहीं है जितना ये दिखाती है। ये कनेक्शन दिल से नहीं, दिखावे से चल रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें कोई मिल गया है जो उन्हें समझता है, जो उनके साथ खड़ा है, जो उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन सच क्या है? ये सपोर्ट एक केयरफुली क्रिएट की गई इमेज है। ये थर्ड पार्टी हर बात में एग्री करती है, हर सिचुएशन में आपके पार्टनर को राइट फील कराती है ताकि उनका ट्रस्ट जीत सके। ये उन्हें वो सुनाती है जो वो सुनना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब कोई इंसान आपको बिना क्वेश्चन किए सिर्फ वैलिडेट करता है तो धीरे धीरे आप उस पर डिपेंड होने लगते हैं। आपके पार्टनर भी इस वक्त इसी इल्यूजन में है। उन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन रियल है, लेकिन असल में ये एक इमोशनल सेटअप है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। आपका कनेक्शन उनके साथ ज्यादा गहरा है, ज्यादा रियल है, इसलिए
उसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिर्फ स्मूथ सरफेस दिखा रही है। कोई डेप्थ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, बस एक मास्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपके पार्टनर अंदर से कंफ्यूज, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि उनका दिल कुछ और कह रहा है और उनके सामने जो पिक्चर बनाई गई है वो कुछ और कह रही है। वो इस वक्त सच और इल्यूजन के बीच अटके हुए हैं। आप नोटिस करेंगे, कभी कभी आपके पार्टनर आपकी तरफ पुल फील करते हैं, फिर अचानक दूर हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका हार्ट आपको जानता है, लेकिन उनका माइंड इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। ये प्यार नहीं है, ये एक रोल प्ले है। और जब रोल प्ले ज्यादा देर तक चलता है तो एक पॉइंट के बाद मास्क गिरता ही है। बस वही मूवमेंट अब स्लोली क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कनेक्शन क्या है, सवाल ये है कि जब मास्क हटेगा तब आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ स्टोरी थोड़ी और क्लियर होने लगती है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल गेम नहीं खेल रहा है, ये प्रैक्टिकल लेवल पर भी काफी कैलकुलेटेड है। ये आपके पार्टनर को एक ऐसी लाइफ का ड्रीम दिखा रही है जो स्टेबल है, सिक्योर है, जहां सब कुछ परफेक्ट लगे। आपके पार्टनर को ये फील कराया जा रहा है कि अगर वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, जैसे उनकी लाइफ सडनली सॉर्टेड हो जाएगी, जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। लेकिन ये एक इल्यूजन है जो केयरफुली डिजाइन किया गया है। ये थर्ड पार्टी उन्हें फ्यूचर के सपने दिखा रही है, लेकिन प्रेजेंट में उनसे बेनिफिट्स ले रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, ये सब धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से छीन रही है। आपके पार्टनर को शायद अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जब इंसान फ्यूचर के सपनों में लॉस्ट होता है तो वो प्रेजेंट के साइंस इग्नोर कर देता है। उन्हें लगता है कि ये सब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में ये एक वन साइडेड एक्सचेंज बन चुका है। और सबसे ट्रिकी पार्ट, ये थर्ड पार्टी कभी डायरेक्टली डिमांड नहीं करती। ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट करती है कि आपके पार्टनर खुद देने लगे। उन्हें लगता है कि वो खुद चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें गाइड किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें धीरे धीरे इस तरह इन्फ्लुएंस किया गया है कि उनकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गई हैं। जो पहले इंपॉर्टेंट था वो अब सेकेंडरी हो गया है। और जब फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो इंसान इमोशनली और भी ट्रैप हो जाता है, क्योंकि फिर उसे लगता है कि अब वापस जाना लॉस है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ है, आपके पार्टनर का हार्ट अभी भी पूरी तरह इस कनेक्शन में नहीं है। वो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं, बिना ये समझे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। ये जो स्टेबिलिटी का सपना है ना, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन है जो उन्हें दिखाई जा रही है। और जब रियलिटी सामने आएगी तो सबसे पहले आपके पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या लूज किया और किस चीज के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर यहां से चीजें और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक्शन से नहीं, वर्ड से भी काम कर रही है। ये आपके पार्टनर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही है, धीरे धीरे उनकी सोच को शेप दे रही है। आप नोटिस करेंगे, आप जो भी बोलते हैं आपके पार्टनर उसे या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे गलत समझ लेते हैं, जैसे उनके माइंड में ऑलरेडी एक नैरेटिव सेट हो चुका हो। ये थर्ड पार्टी उन्हें ऐसे फील करा रही है
जैसे आपके पार्टनर विक्टिम है, जैसे दुनिया आपके पार्टनर के अगेंस्ट है, जैसे उन्हें समझने वाला कोई नहीं है सिवाय इस थर्ड पार्टी। और जब किसी इंसान को ये फील कराया जाता है कि वो अकेला है, तो वो उसी इंसान के पास जाता है जो उसे समझने का क्लेम करता है। आपकी बातें सही होने के बाद भी उन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि उनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। वो हर चीज को एक अलग एंगल से देख रहे हैं। ये मैनिपुलेशन डायरेक्ट नहीं है, ये सटल है। स्मॉल कमेंट, स्मॉल डाउट, स्मॉल सजेशंस, और धीरे धीरे एक पूरी स्टोरी उनके माइंड में बन गई है। आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की। उन्हें ऐसे कंडीशन किया गया है कि वो आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट, आपके पार्टनर को लगता है कि वो खुद सोच रहे हैं। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उनकी सोच इन्फ्लुएंस हो चुकी है। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपनी ही सोच के कॉन्ट्रोडिक्शंस देखने लगता है, तब उसे डाउट आता है। और वो डाउट ही पहला स्टेप है सच के सामने आने का। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट आपके पार्टनर के लिए नहीं, इस थर्ड पार्टी के प्लान के लिए है। इसने आपके पार्टनर की लाइफ की डायरेक्शन को सटनली अपनी तरफ मोड़ लिया, जैसे कोई स्टीयरिंग व्हील को धीरे धीरे टर्न करे बिना ड्राइवर को रियलाइज करा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में उनकी चॉइसेस गाइडेड है। उन्हें नए आइडियाज दिए जा रहे हैं, नए प्लान्स दिखाए जा रहे हैं, और उन्हें उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है जहां ये थर्ड पार्टी चाहते हैं। ये एक नई बिगनिंग का इल्यूजन क्रिएट कर रही है, जैसे सब कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा हो, जैसे पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन सच क्या है, ये बिगनिंग ना आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं। आपके पार्टनर का फोकस शिफ्ट हो चुका है। जो एनर्जी पहले आपके कनेक्शन में जाती थी, वो अब किसी और जगह इन्वेस्ट हो रही है। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये प्रोसेस इतना स्मूथ है कि उन्हें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब नेचुरली हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका असली पार्ट डिस्टर्ब हो चुका है। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए एक रियल बेस था, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है जो फ्लैशी है, एक्साइटिंग है, लेकिन स्टेबल नहीं। और जब एक्साइटमेंट सेटल होती है, तब रियलिटी सामने आती है। ये जो स्पार्क अभी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, वही स्पार्क बाद में उन्हें जला भी सकता है। और जब वो मोमेंट आएगा, तब आपके पार्टनर को समझ आएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ की डायरेक्शन किसके हाथ में दे दी थी। तो यहाँ पर ये चीज समझ आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग की है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकी से आपके पार्टनर के माइंड को कैप्चर किया है। तो यहाँ पर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाए, कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी काफी हेवी हो जाती है, क्योंकि इस कार्ड में जो पर्सनालिटी दिख रही है ना, वो सीधी सिंपल नहीं है। ये थर्ड पार्टी बाहर से स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और क्लियर लगती है, लेकिन अंदर से काफी कोल्ड और कैलकुलेटिंग है। ये इंसान इमोशंस को यूज करता है, फील नहीं करता। इसलिए इसके लिए रिलेशनशिप एक गेम जैसे है, जहां हर मूव सोच समझकर लिया जाता है। ये थर्ड पार्टी किसी को डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगी,
बल्कि सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करेगी कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी मैच्योर और प्रैक्टिकल लग रही है, जैसे वो लाइफ को क्लियरली देख पा रही, लेकिन असल में ये क्लैरिटी नहीं, कंट्रोल है। ये हर चीज को अपनी फेवर में टर्न कर लेती है। इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा वेपन है शब्द, वर्ड्स। ये ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला डाउट करे अपनी ही फीलिंग्स पर। ये सच को तोड़कर पेश करती है ताकि उससे फायदा मिले। और सबसे डेंजरस बात, ये थर्ड पार्टी कभी अपनी असली इंटेंशंस ओपनली शो नहीं करती। ये मास्क पे मास्क पहनती है, हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी इमेज को चेंज कर लेती है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें कोई गाइड मिल गया है, लेकिन असल में वो एक ऐसे सर्कल में घुस चुके हैं जहां से बाहर निकलना इजी नहीं होता। ये थर्ड पार्टी इमोशनली आपके पार्टनर से अटैच नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली अटैच्ड है। और जब कोई इंसान स्ट्रैटेजी से रिलेशनशिप चलाता है तो उसका एंड कभी सिंपल नहीं होता। यहाँ एक साइलेंट डेंजर है जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, और ये वो जगह है जहां सच समझना जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को सच क्यों नहीं दिख रहा, क्यों वो इतने ब्लाइंड हो गए हैं। ये सिर्फ इमोशंस या कंफ्यूजन की बात नहीं, यहाँ एनर्जी लेवल पर इंटरफेरेंस हो चुका है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, बल्कि डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करके आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज को ट्रैप कर चुकी है। उनकी क्लैरिटी ब्लॉक हो गई है, उनका इंट्यूशन वीक हो गया है। इसलिए आपके पार्टनर सच देखना चाहते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, जैसे उनकी आंखों पर पट्टी बंधी। ये कार्ड वही दिखाता है, एक ऐसी ब्लाइंडनेस जो नेचुरल नहीं। आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब हो चुकी है। वो अंदर से फील करते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। जब तक ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर से रिमूव नहीं होता, तब तक उनके सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत नहीं आएगी। इस थर्ड पार्टी ने जाल ही ऐसा बुना है। ये सिचुएशन नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व नहीं होगी, यहाँ एनर्जी क्लेंस की जरूरत है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को भी समझ नहीं पा रहे, और यही वजह है कि सच अभी तक सामने नहीं आया है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी, ताकि आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को चेंज कर पाए, ताकि आप अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लेकर आ पाए। अगर आपको लगता है कि आप बातों से अपने पार्टनर को समझा लेंगे और इस थर्ड पार्टी की असलियत को ले आएंगे, तो ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश में है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए,
इस सोच में मत बैठे रहिए कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर आज नहीं तो कल तो देख ही लेंगे। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड एकदम क्लियर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त रियलिटी में नहीं, इल्यूजन में जी रहे हैं। उनके आसपास इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी इमेजेस क्रिएट कर दी गई हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या नहीं। ये सिर्फ नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं है, ये वो कंफ्यूजन है जो किसी ने इंटेंशनली क्रिएट की है। आपके पार्टनर का माइंड ओवरलोडेड है, हर चीज अट्रैक्टिव लग रही है, हर चीज पॉसिबल लग रही है, लेकिन कोई भी चीज ग्राउंडेड नहीं है। और इसी स्टेट में इंसान सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने अलग अलग सिनेरियोस रख रही है। कभी फ्यूचर का सपना, कभी इमोशनल सपोर्ट, कभी सिंपैथी, और आपके पार्टनर इन सब में उलझ गए हैं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में। आपको लग रहा है कि वो आपको चूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो खुद को भी चूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर का फोकस ब्रेक हो चुका है, उनका इनर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। और जब इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है तो वो डिसीजन लेने की जगह फ्लो के साथ चलने लगता है। ये फेस डेंजरस है, क्योंकि यहाँ गलत चॉइसेस इजीली हो जाती हैं, और जब तक क्लैरिटी वापस नहीं आती तब तक ये इल्यूजन स्ट्रांग रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ आपकी एनर्जी भी क्लियरली दिख रही है। आपको ट्रस्ट इश्यूज फील हो रहे हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके सामने क्लियर नहीं है। आप ट्राई कर रहे हैं अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अकेले फाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर डिफेंसिव हो गए हैं। जब भी आप उनसे बात करते हैं, वो या तो इरिटेट हो जाते हैं या फिर अपनी साइड जस्टिफाई करने लगते हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें डिफेंड करना अपने आप को जरूरी है, क्योंकि उनके माइंड में ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट हो चुकी है। आप सच बोलते हैं, लेकिन उन्हें वो अटैक लगता है, और यही डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपका ट्रस्ट हिल गया है, और उनका बिहेवियर उस ट्रस्ट को और वीक कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो उनका डिफेंसिव नेचर है ना, ये उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं है, ये उनकी करंट स्टेट है। अंदर से भी वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये एक बैटल फील्ड जैसा फेज है, जहां इमोशंस, कंफ्यूजन और ईगो सब मिक्स हो गए हैं, और इस फेज को समझना ही नेक्स्ट स्टेप का बेस बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको शायद बाहर से कभी ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर रातों में चैन से नहीं सो पा रहे हैं, उनके थॉट्स उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिन के टाइम वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं, उनका माइंड उन्हें आपकी तरफ ले आता है। आपकी यादें, आपकी बातें, आपका कनेक्शन, सब उन्हें डराता है। उन्हें फील हो रहा है कि कुछ गलत है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये गिल्ट और कंफ्यूजन उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। कभी कभी वो सोचते हैं कि आप तक वापस आए, लेकिन फिर कोई अनसीन प्रेशर उन्हें रोक देता है। उनका दिल और माइंड दोनों अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और सबसे पेनफुल पार्ट, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन ये बात किसी को बताते नहीं। ये जो रातों का दर्द है ना, यही उन्हें धीरे धीरे सच के पास ले जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और ये थोड़ा सीरियस है। सिचुएशन एक साइकिल के एंड पर खड़ी है।
या तो ये चैप्टर हील होगा या फिर परमानेंटली क्लोज हो जाए। अगर आप इस वक्त सिर्फ वेट करते रहे, सिर्फ ये सोचते रहे कि सच अपने आप सामने आ जाएगा, तो हो सकता है देर हो जाए। ये थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रही है। धीरे धीरे वो आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह फिक्स कर रही है। अगर आपने इस सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लिया, अगर आपने अपने कनेक्शन को हील करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए, तो ये साइकिल ऐसे ही क्लोज हो सकता है जहां आपके पार्टनर किसी और डायरेक्शन में परमानेंटली मूव कर जाए। ये वक्त हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। ये वक्त है अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने कनेक्शन को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि अगर अब भी डिले हुआ तो बाद में सिर्फ काश रह जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये लास्ट कार्ड एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है। आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि वो बिगनिंग किसके साथ हो। अगर आपने इस सिचुएशन को हील नहीं किया, अगर आपने उन्हें एनर्जी लेवल पर सपोर्ट नहीं दिया, तो ये थर्ड पार्टी उन्हें एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफर दे सकती है। और उस वक्त आपके पार्टनर कंफ्यूज स्टेट में होते हुए भी उस डायरेक्शन में स्टेप ले सकते हैं। ये एक विंडो है जो हमेशा ओपन नहीं रहेगी। आपके पास चांस है इस कनेक्शन को वापस ग्राउंड करने का, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ इमोशंस फील करना काफी नहीं होगा, उन्हें राइट डायरेक्शन देनी होगी। क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी को यूज नहीं किया, तो कोई और उस एनर्जी का फायदा उठा लेगा। अब डिसीजन आपके हाथ में। या तो आप इस स्टोरी को चेंज कीजिए, या फिर ये स्टोरी आपके बिना ही कंप्लीट हो जाएगी। मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है या इस तरीके से काश वाली एनर्जीज में ही रहना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।